उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं निशा नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। गाजियाबाद में बैंक मैनेजर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब एंड सिंध बैंक में तैनात गार्ड ने ही वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी गार्ड और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में गार्ड ने हत्या की बात कबूल की है। पुलिस अब हत्या के पीछे की वजह और साजिश की हर एंगल से जांच कर रही है। कानपुर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड शिक्षिका से 1,57,00,000 रुपए की ठगी की गई है। ठगों ने खुद को फेसबुक संस्थापक बताकर भरोसा जीता और निवेश के नाम पर पैसे ऐंठ लिए। जब रकम वापस नहीं मिली तो पीड़िता ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये साइबर ठगी का जो मामला आया है ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का ही मामला है, जिसमें एक रिटायर्ड टीचर जो मेथोडिस्ट स्कूल की टीचर रही हैं, उनको फेसबुक से एक व्यक्ति ने कांटेक्ट किया जो अपने आप को मार्क ज़करबर्ग बताया, जो कि फेसबुक के चीफ हैं। एंड उन्होंने बोला कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक स्कूल खुलवाने में। तो एक शिक्षिका के तौर पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की एक स्कीम में अपना पैसा डालना शुरू किया। इसमें 2-3 और लोग इन्वॉल्व हो गए जो उनसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात करने लग गए थे। इनका ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाया था और उसमें इन्होंने लगभग 1.57 करोड़ ओवरऑल पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और फाइनली जब पता चला कि ये धोखाधड़ी से रिलेटेड था और अब पैसे का कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, ना वापस आ रहे हैं, तब जाके तहरीर दिया और इस पर एफआईआर हुई है। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड बहुत पहले से चलता आ रहा है, बस उसके नए नए रूप आ रहे हैं। और कोई भी बहुत बड़ा दिग्गज आजकल एआई से किसी का भी चेहरा किसी के ऊपर ओवरले करना बहुत इजी हो गया है। तो हमेशा चेक करें, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा एक रजिस्टर्ड फर्म के साथ ही, आप उनके पेपर्स भी आप चेक कर सकते हैं, उन्हीं के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू को 99% इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आर फ्रॉड। तो इससे हमेशा बच के रहिए, तो आपका पैसा बचा रहेगा। वहीं गाजीपुर में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। छापेमारी के दौरान 70 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए हैं। 3 प्रतिष्ठानों और 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर भी कार्यवाही की गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। सर, जिले में एलपीजी की कालाबाजारी को रोकने के लिए आप लोग किस तरह की कार्रवाई की गई? हम लोग लगातार जो है एलपीजी की कहीं पर अगर दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए हमने टीमें बना रखी हैं। टीमें लगातार भ्रमण कर रही हैं। इस श्रृंखला में कल भी हमने 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 2 एफआईआर लिखाई थी जो घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर रहे थे। और आज भी हम लोगों ने 4 बड़ी कार्रवाइयां की हैं। 4 जगह एफआईआर लिखाने जा रहे हैं। कौन कौन से हैं सर? एक तो है आपका एक ईशोपुर गांव है जो सिधौना बाजार से थोड़ा पहले पड़ता है। उसमें एक हाईवे पर ही एक दाहिनी तरफ जो ईशोपुर गांव का शुरुआत वाला मोहल्ला, एक सामुदायिक शौचालय है, उसके सामने एक जो है एक विलास राम पुत्र स्वर्गीय दंगल राम के मकान में हम लोगों ने 45 व्यावसायिक सिलेंडर पकड़े हैं, जिनमें 43 जो है खाली थे और 2 आंशिक भरे हुए थे। हालांकि हविलास राम जी का ये कहना था कि उनके यहाँ कोई बबलू यादव हैं, वो उन्होंने रखा था और उन्हीं का, उनसे हविलास का उससे कोई मतलब नहीं है। फिर भी जो उनके घर में इकट्ठा था और बबलू यादव ने रखा था, इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर लिखाई जाएगी। और दूसरा, उसी गांव के सड़क के दूसरी तरफ वहीं कानपुर में नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों के आसपास दुकानदारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विहिप और बजरंग दल ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि मंदिरों के पास विशेष समुदाय की दुकानें लग रही हैं। संगठन ने इसे महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार बाकी है। देखिए, कानपुर महानगर में देवी स्थान कई हैं। तपेश्वरी मंदिर है, शास्त्री नगर का है, आशा देवी मंदिर है, कल्याणपुर का बारा देवी मंदिर है, अन्य मंदिर जहां पर बड़े पैमाने पर मेले लगते हैं। पूरी नवरात्र भर मेले लगते हैं। हमारी ये मांग है, पुलिस कमिश्नर को हमने ज्ञापन दिया है और उनको निवेदन किया है कि मेला परिसर में कोई भी गैर हिंदू वो अपनी दुकान नहीं लगाए। उन्हें हमारे धर्म पर आस्था नहीं, हमारी माँ को माँ नहीं मानते, हमारी आस्थाओं के संस्कृति के वाहक वो नहीं बन सकते। तो उस परिसर में आकर के
उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ है, उस उद्देश्य की पूर्ति हम नहीं होने देंगे। वहाँ से कोई लव जिहाद का बीजारोपण हो, ये हम नहीं होने देंगे। वहाँ से कोई लैंड जिहाद का बीजारोपण हो, ये हम नहीं होने देंगे। पुलिस कमिश्नर महोदय ने अभी आश्वासन दिया है कि इसको वो पूरी संवेदनशीलता के साथ देखेंगे। आप लोगों के माध्यम से हम पूरे हिंदू समाज को आश्वस्त भी करना चाहते हैं कि कानपुर महानगर का बजरंग दल भी प्रत्येक मेला परिसर में इस बात को सुनिश्चित करने का काम करेगा कि वहां पर कोई भी विधर्मी इस प्रकार की गतिविधियों को संचालित नहीं कर पाए। वहीं कानपुर के किदवाई नगर में पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट भेज दिया है। इस कार्यवाही के बाद इलाके में नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लखनऊ के गोमती नगर स्थित रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। पूरे परिसर को खाली कराकर चेकिंग की गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है और धमकी के स्रोत की जांच की जा रही है। वहीं काशी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार करने वाले युवकों की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने इसे धार्मिक मर्यादा से जोड़कर सही ठहराया है। पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की नंदग्राम आवासीय योजना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। 79 प्लॉट के लिए 700 से ज्यादा आवेदन आए। योजना के तहत ई लॉटरी के माध्यम से आवंटन होगा। बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों के बावजूद लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रखी जाएगी। वहीं मथुरा में संत प्रेमानंद महाराज के दरबार में पुलिस अधिकारी परिवार के साथ पहुंचे। इस दौरान महाराज ने पुलिस के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें आध्यात्मिक संदेश दिए। उन्होंने कहा कि मन को केंद्रित रखकर सेवा करने से कार्य बेहतर होता है। श्रद्धालुओं की भी बड़ी संख्या दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद ले रही है। कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने जन सुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि लोगों की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जन सुनवाई के जरिए आम जनता को सीधा प्रशासन से जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो ऐसी ही खास और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन समाचार।